तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान मोई के साथ एक और आइसलैंड में चला जाता है जहाँ पे उसे एक आइस स्टोन के अंदर एक इंसान की लाश दिखाई देती है जिसे वो निकालने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर एक आइस बर्ड आ जाता है जो कि उस पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर हाउटियान मोई की मदद से उससे जमकर मुकाबला करता है और मोई की एक अटैक की वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस बर्ड के मर जाने के बाद वहाँ पर उसके बहुत सारे साथी आ जाते हैं जो कि उसका बदला लेने के लिए हाउटियान पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही हाउटियान मोई के साथ तेजी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर वो बर्ड्स उसका पीछा करते हैं। ये देखते ही मोई गुस्से में आकर अपनी फायर फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करती है, जिससे उन बर्ड्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका आइस ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद हाउटियान देखता है कि वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखते ही वो मोई से कहता है कि इन पर हमला करने के लिए तुम्हें ऊपर जाना होगा। ये सुनते ही मोई एक दरख्त की तरफ जाती है और दूसरी तरफ हाउटियान वो अपने आप को उन अटैक से बचाने की कोशिश करता है और एक दरख्त के पीछे चला जाता है, मगर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे हर जगह बर्फ जमना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि वो दरख्त भी फ्रीज होने लगे थे, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। इन बर्ड्स ने न सिर्फ पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर दिया है बल्कि हर एक चीज फ्रीज होती जा रही है। इतने में वो मोई से कहता है कि उन बर्ड्स पर दोबारा से फायर फ्लेम अटैक करो। तो मोई उन पर जैसे ही दोबारा से फायर फ्लेम अटैक करती है तो इस मर्तबा भी उसका अटैक नाकाम हो जाता है क्योंकि वो बर्ड्स बहुत ही ज्यादा होते हैं और उन सब का ऑरा उस फायर फ्लेम अटैक को अपने पास तक नहीं आने देता। ये देखने के बाद हाउटियान मोई की पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो उन बर्ड्स को किसी तरह नुकसान तो पहुंचा सके, मगर मोई की पावर बढ़ने के बाद भी वो दोबारा से जैसे ही फ्लेम अटैक करती है तो इस मर्तबा भी कोई खास असर नहीं होता। जिस पर वो मोई से कहता है कि चलो फौरन से दरख्त से नीचे उतर आओ। तो उसके नीचे उतरने के बाद वो सारे के सारे बर्ड्स उस पर अपना आइस ऑरा जैसे रिलीज करते हैं तो हाउटियान खुद को बचाने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि वो आइस ऑरा हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और कुछ देर के बाद जब हाउटियान को होश आता है तो वो दोबारा से उठ बैठता है और दूसरी तरफ मोई वो भी बाहर निकल आती है और हाउटियान से कहता है कि इनकी पावर तो सच में लाजवाब है, मगर बदकिस्मती से हमारे पास भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। हम लोग इस पूरे जंगल में कहीं भी नहीं छुप सकते। और इतने में वो सारे के सारे बर्ड्स जब दोबारा से हाउटियान को देखते हैं तो वो उस पे फिर से एनर्जी अटैक करते हैं, मगर इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो कैटरपिलर जब उन बर्ड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो अपने सिल्क थ्रेड से उन पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो उन बर्ड्स को बहुत ही आसानी से रास्ते से हटा देता है। ये देखते ही हाउटियान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कब से बन गए। वो लोग उन बर्ड से बचते हुए तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो बर्ड्स दोबारा से उनका पीछा करते हैं और मोई मौके का फायदा उठाकर एक बर्ड पर जोर से झपट्टा मारकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। मगर हाउटियान उनसे कहता है कि चलो यहाँ से निकल चलो, हमें वहाँ दरख्तों के पीछे छुपना है। ये सुनते ही वो लोग उसके पीछे पीछे वहाँ पे उन दरख्तों की तरफ चले जाते हैं, मगर इतने में एक बर्ड उनके बिल्कुल पास से होके गुजरता है, जिससे हाउटियान भी बाल बाल बच जाता है। वो बर्ड्स उन्हें कहीं भी जाने नहीं दे रहे थे, वो जहाँ भी जाते हैं वो बर्ड्स उनका पीछा करते हैं। इतने में हाउटियान एक दरख्त के नीचे आकर छुप जाता है और दूसरी तरफ मोई वो उन बर्ड्स पे हमला करने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है और एक बर्ड को अपने पास आते हुए देखकर वो अपने मुंह में दबोच कर उसे जोर से जमीन पे दे मारती है, जिससे वो भी वहीं पे ही चारों शाने चित हो जाता है। मगर दूसरी तरफ हाउटियान अभी भी मुसीबत में था। वो बर्ड्स कंटिन्यूसली उस पर एक के बाद एक आइस क्रिस्टल से अटैक किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे बाल बाल बचकर रेंगते हुए वहाँ से निकल जाता है। मगर दूसरी तरफ वो कैटरपिलर वो अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उन बर्ड्स का रास्ता रोकता है और एक बहुत बड़ा जाल बना देता है ताकि कोई भी बर्ड हाउटियान के करीब ना आ सके। ये देखकर हाउटियान मोई से कहता है कि हमें इन्हें जाल में फंसाना है। तो मोई उन सारे के सारे बर्ड्स को अपने पास आने के लिए उकसाती है तो वो सारे के सारे बर्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर वो ये जाल के बीचों बीच से निकल जाती है, मगर वो बर्ड्स उसमें आकर फंस जाते हैं। ये देखकर हाउटियान उस कैटरपिलर और मोई से कहता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इन बर्ड्स को कुछ देर तक रोक सकते हैं, पर हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहाँ से भागता है तो हम देखते हैं कि वो बर्ड्स भी उसके पीछे आने लगते हैं। ये देखते ही वो छोटा सा कैटरपिलर फिर से अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सीधा का सीधा उन बर्ड्स के बिल्कुल
पास चला जाता है और फिर एक एक करके उन बर्ड्स पर अपने सिल्क थ्रेड के जरिए हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर हाउटियन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये छोटा सा इंसेक्ट क्या कर रहा है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कैटरपिलर उन सारे के सारे बर्ड्स को अपने सिल्क थ्रेड के जरिए पकड़कर एक जगह इकट्ठा कर देता है। उसकी पावर देखकर हाउटियन कहता है कि ये छोटा इंसेक्ट तो बड़ा खतरनाक है। उस इंसेक्ट ने असल में उन सारे बर्ड्स को एक ककून के अंदर बंद कर दिया था और वो खुद भी उसके अंदर ही था। और उसने अपने ककून को हवा में ऊपर लटकाने के लिए दरख्तों का सहारा लिया था ताकि वो उनके जरिए अपने ककून को हवा में ही सिक्योर कर सके। ये देखकर मोजी भी काफी परेशान हो जाती है। उसने भी कभी ऐसा नजारा पहले नहीं देखा था और हाउटियन को उस पर शक होने लगता है और वो कहता है कि ये छोटा सा इंसेक्ट इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद इसकी रियल आइडेंटिटी कुछ और है। वो वहीं पे ही आग जलाकर बैठ जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि शायद वो कैटरपिलर अब बाहर आएगा। वो मोई से कहता है कि जब तक वो कैटरपिलर उसका ककून से बाहर नहीं आ जाता तब तक हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो भी बीस्ट उस ककून की तरफ आगे बढ़ता है, मोई और हाउटियन दोनों ही मिलकर उसका काम तमाम कर देते हैं। इसी तरह वो लोग वहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करते हैं और एक एक करके बहुत सारे बीस्ट का काम तमाम कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन अभी भी उसका इंतजार कर रहा था और वो एक बुक के अंदर उस कैटरपिलर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि आखिर ये किस तरह का कैटरपिलर है। वो मोई से कहता है कि मेरे ख्याल से ये कैटरपिलर फिलहाल के लिए सेफ है, हम लोग कल आकर इसे देखेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक बर्ड का पीछा करते हुए उस पे हमला कर रहे होते हैं। मगर वो बर्ड तेजी से उड़ते हुए एक पहाड़ की तरफ चला जाता है। जिस पर हाउटियन को याद आता है कि वो सारे के सारे बर्ड अचानक से एक ही डायरेक्शन से बाहर आए थे। वो मोई से कहता है कि चलो अब एक्शन का टाइम आ गया है। वो लोग उसका पीछा करते हुए एक जगह आकर रुक जाते हैं और देखते हैं कि वो बर्ड एक पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया है। पर जैसे ही मोई उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो उस पहाड़ में और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। और इतने में हाउटियन को पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे फाइनली वो काम होने वाला है। हम लोगों ने उसे डिस्कवर कर लिया है। और फिर वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे वही ककून दिखाई देता है। जिस पर हाउटियन कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, तुम लोग कुछ देर के बाद तुम्हारे पास वापस आएंगे। ये कहने के बाद हाउटियन मोई के साथ मिलकर उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके वो लोग उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। जिस पर हाउटियन कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इस पहाड़ के ऊपर एक गुफा होगी। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक साथ उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि उस गुफा में अंदर जाते ही ठंड बढ़ने लगी है और अंदर मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी होती है। और वहाँ पे पड़ी हुई एक छोटी सी वाइन को देखकर हाउटियन कहता है कि इसका कलर बाकी वाइन के मुकाबले में ज्यादा डार्क है। ये जरूर आयरन ग्रीन वाइन है। इस तरह की वाइन को सिर्फ और सिर्फ बीस्ट ही खाते हैं। ये कहने के बाद वो लोग और आगे की तरफ जाते हैं तो हाउटियन को अचानक से वहाँ पर एक जोरदार ओरा फील होता है जो कि उस गुफा के अंदर से आ रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये कोई मामूली सा बीस्ट नहीं होगा। वो लोग उस गुफा के और भी ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें वहाँ पे अचानक कोई चीज दिखाई देती है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो सारे के सारे बर्ड इस वक्त इस गुफा में मौजूद नहीं है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन बर्ड्स के बगैर भी ये गुफा इतनी ज्यादा ठंडी कैसे हो सकती है। वो ये से कहता है कि तुम बिल्कुल होशियार हो जाओ, कभी भी कोई भी हम पे हमला कर सकता है। ये कहते हुए वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे देखने की कोशिश करता है कि अंदर कौन है। उसे अपने सामने कोई चीज दिखाई नहीं देती तो मोई से कहता है कि जल्दी से अपनी फायर फ्लेम टेक्निक को दोबारा से यूज करो। तो मोई एक बहुत ही पावरफुल फायर फ्लेम अटैक करती है जो कि एक आइस स्टोन से जाकर टकराता है और हमें दिखाया जाता है कि उस आइस स्टोन के अंदर एक और आइस स्पिरिचुअल बीस्ट होता है और वहाँ मौजूद कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो कि वहाँ से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस आइस स्टोन के अंदर से एक आइस एल्फ बाहर निकल आती है जिसे देखकर हाउटियन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये आइस बर्ड्स उन सभी इंसेक्ट को मार देते हैं जो कि आइस क्रिएट कर सकते हैं और उसे मारने के बाद ये उसकी वर्शिप करते हैं। उस आइस एल्फ को देखकर वो कहता है कि इसकी एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। ये कहते ही वो फौरन से उसके पास चला जाता है मगर वो कहता है कि इस आइस एल्फ में किसी तरह की कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। जिसके बाद वो मोई से कहता है कि तुम जरा इसे होश में
में लाने में मेरी मदद करो। ये कहते ही मोई अपनी पावर एक्टिवेट करती है और उसके घुटने पर एक जोर से वार करती है, जिसकी वजह से वो एल्फ जाग जाती है। और हाउटियान कहता है इसका डिफेंस सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ मोई वो भी उससे डर के मारे वापस हाउटियान के पास आ जाती है, जिसके बाद हाउटियान देखता है कि वो एल्फ कुछ आइस क्रिस्टल्स क्रिएट करते हुए उन पे हमला कर रही है, तो वो फौरन से पीछे हट जाता है और मोई से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सारे के सारे आइस वेलकन इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये आइस एल्फ अभी भी एक छोटी बच्ची है। वो मोई से कहता है कि चलो अब तुम्हारा वक्त आ गया है। ये सुनते ही मोई उस पर एक बहुत ही पावरफुल मून क्लॉ से अटैक करती है, जिससे उस एल्फ को चोट लगती है और वो नीचे गिरकर रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की वजह से उसकी आंखों से छोटे छोटे आइस के मोती गिरने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है और उन छोटे मोतियों को उठाकर उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। जिस पर हाउटियान कहता है कि ये देखो, ये एल्फ तो कितनी सिली और क्यूट है, मगर हम इसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन करेंगे, जिसके बाद से ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन जाएगी। वो मोई से कहता है कि तुम भी शांत हो जाओ, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमारा काम हो गया है, बस अब तुम जाओ और उसके चारों तरफ एक फायर सर्कल क्रिएट करो। ये सुनते ही मोई फौरन से उसके पास जाकर उसके चारों तरफ एक फायर सर्कल क्रिएट करती है, ताकि हाउटियान उसे आसानी से कैप्चर कर सके। तो उस फायर सर्कल को देखकर वो आइस एल्फ भी हैरान हो जाती है और उस फायर ओरा को जैसे ही टच करती है तो उसकी उंगली जलने लगती है, जिस पर वो फौरन से अपनी उंगली अपने मुंह में डाल लेती है। और फिर हाउटियान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहोगी। ये कहने के बाद अचानक से वो सारे के सारे बर्ड्स दोबारा से वापस आने लगते हैं उनकी आवाज सुनकर। हाउटियान कहता है कि अरे नहीं, ये तो फिर से आ रहे हैं, यहाँ पे तो सिचुएशन खराब होने वाली है। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो उस आइस एल्फ को कैप्चर करने के लिए अपनी फॉर्मेशन उसके पास भेज देता है। मगर वो कहता है कि ये बर्ड्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लगता है कि शायद मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा। वो मोई से कहता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम लोग फिलहाल इसे यूं ही छोड़ देते हैं। वो फौरन से अपनी फॉर्मेशन को खत्म करके मोई के साथ वहाँ से भागकर आगे की तरफ चला जाता है और एक छोटी सी दरार के अंदर जाकर छुप जाता है, ताकि वो उन बर्ड्स की नजर में ना आए। और वो मोई से भी कहता है कि तुम काफी थक गई होगी, तुम भी जाकर आराम कर लो। तो मोई वापस से उसकी बॉडी में चले जाती है और हाउटियान उस दरार से आगे बढ़ते हुए दोबारा से अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एल्फ तो असल में खुद ब खुद उसकी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन में आ गई है। ये देखकर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस एल्फ को पकड़ना इतना ज्यादा आसान था। वो अपनी बॉडी के अंदर जाकर उस एल्फ को देखता है, तो वो एल्फ उसके उस सीक्रेट स्पेस में मौजूद होती है, जिस पर वो उस एल्फ से कहता है कि शायद तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है, मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो एल्फ भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती है। मगर हाउटियान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पहले एक नाम दे देता हूँ। ये कहते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हारा नाम निंग निंग रख रहा हूँ। ये सुनकर वो एल्फ बहुत ज्यादा खुश होती है और निंग निंग कहकर पुकारने लगती है। मगर हाउटियान कहता है कि ठीक है, बस तुम मेरा वेट करो, जैसे ही तुम्हारी सोल रिकवर हो जाएगी मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। पर इतने में वो देखता है कि अचानक से वहाँ पर दो और लोग आ गए हैं। वो दोनों भी उसी गुफा में पहुँच गए थे जहाँ पे हाउटियान मौजूद था। उनमें से एक बंदा अपने दूसरे साथी से कहता है कि देखा तुमने, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर मिलेगा। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मजा तो जरूर आएगा। तो हाउटियान से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी नहीं मरोगे। ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।